ये माँ अपने बेटे के माथे को चूम रही है। एक पिता अपने बेटे के सिर को सहला रहा है। ये अंतिम विदाई के क्षण है। ये अब उसे आज़ादी मिल रही है, कष्ट से आज़ादी। तकलीफ़ है, एक माता और पिता के लिए उससे ज़्यादा तकलीफ़ क्या हो सकती है कि दोनों ने अपने बेटे के लिए मौत मांगी है। हरीश 13 साल से एक मौन लड़ाई लड़ रहा था। आखिरकार उस कष्ट से अब उसे आज़ादी मिली है और 13 शब्दों में उसने संसार को त्यागने का रास्ता अपनाया है। ये शब्द कि सबको माफ़ करते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए अब जाओ। ब्रह्म कुमारी की एक सदस्य की यही 13 शब्दों में हरीश राणा की पूरी कहानी है। चंद साल पहले वो छत से गिर गया था, पढ़ाई के दौरान होनहार था और उसके बाद कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन माता पिता का बेटा था, वो कैसे छोड़ देते। 13 साल एक कमरे में, एक बिस्तर पर, एक अचेत अवस्था में मौन अपने बेटे को हर दिन तड़पते देखा है। इस माता पिता ने कष्ट से झेलते हुए बेटे को देखा है। और वो बेटा हरीश राणा जो 13 साल से एक घर के चौखट पर मौन रहकर लड़ रहा था, आखिरकार उसे अब आज़ादी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु का आदेश दिया है। माता पिता ने इच्छा मृत्यु मांगी थी। हरीश बहुत कष्ट से गुजर रहा था और अब इस इच्छा मृत्यु का प्रोसेसिंग चल रहा है। हरीश राणा का अब खाना बंद कर दिया गया है। अब से चंद घंटे के बाद उसे पानी भी नहीं दिया जाएगा और धीरे धीरे वो मौत की ओर जाएगा। हरीश राणा के माता पिता बेहद खुश हैं कि उनके बेटे को जो कष्ट से 13 साल से झेल रहा था, अब उसे आज़ादी मिल रही है। लेकिन जाते जाते हरीश सबको रुला के गया। 13 साल से जो दर्द वो झेल रहा था, आज पूरा देश उसके दर्द को समझ रहा है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है।